मुझे नहीं लगता अच्छा होता, बिकॉज जिस तरह से रणवीर सिंह ने बिल्कुल कमिलियन की तरह उन्होंने अपना जो रंग बदला है हर एक्ट के हिसाब से, चाहे आप जसकीरत सिंह रंगी का कैरेक्टर कह लीजिए परफेक्ट, या हमजा अली मज़ारी कह लीजिए, उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट। मुझे हालांकि मैं थोड़ी बायस्ड हूँ, मुझे डे वन से जब से बैंड बाजा बारात आई थी आई हैव बीन अ डाई हार्ड रणवीर सिंह फैन, बट इसमें मैं कहना चाहूँगी कि उनका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2, क्यों क्या हुआ? क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस रणवीर सिंह पे है और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा क्या दिखाया है। रणवीर की फैन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो कहते हैं ये अपनी जनता के बारे में नहीं सोचते कि 500,000 के रातों रात नोट बंद कर दिए, उनको देखनी चाहिए, उनको पता लगेगा कि क्यों बंद करे, क्या रीज़न था। सरकार कोई भी काम करती है बिना रीज़न के नहीं करती, जो भी काम करती है रीज़न से करती है सरकार। किसी को लंबा नहीं लग रहा है, मैं थिएटर में थी, एक बंदा भी उठ के नहीं गया है, जो सब उठे हैं इंटरवल के समय उठे हैं और वापस आ ऐसी गए। मूवीज बननी चाहिए ताकि लोगों को, हमारी जो यूथ है उन्हें भी पता लगे कि क्या है रियलिटी व्हाट। रियलिटी चेक हो, जैसे कि अब लेकिन अचानक ये देखिए मूवी को मूवी के हिसाब से क्यों नहीं देख रहे? कह रहे प्रोपेगेंडा बकवास, मतलब समझ रहे देखिए विपक्ष को या जो भी जिसको बोलना है अपोजिशन है वो तो बोलना ही है, प्रोपोगंडा है। बट जब मोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे सडनली लोगों को लगा था कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा वो है इनका एक मतलब एक तरीके से तरीका है कि आर्थिक वो करने के लिए लोगों ने उसको डिसाइड भी बहुत किया था कि लाइनों में खड़े हुए बैंकों। बट इस मूवी में जो दिखाया गया है कि यूपी इलेक्शन से पहले ये सब करना, फिर अतीक अहमद का एक रोल वो दिखाना, तो मतलब ये है कि इन जनरल एक पॉलिटिकल टच है। अच्छा, अगर अतीक के साथ में थोड़ा सा बाबा को दिखा देते तो? नहीं, बाबा को दिखाया तो अभी नेक्स्ट ईयर फिर इलेक्शन है। अच्छा इसलिए मैं बात क्या कह रही, यही एक सवाल आपसे, यही मेरा कि सवाल। अतीक के बाद अगर बाबा को दिखाते तो थोड़ा सा टाइमिंग। नहीं नहीं, वो अभी सही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही अलाइन करी है मूवी, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि परफेक्टली अलाइन। सब चीज़ें लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाई जाती है, कोई बवाल मचाने के लिए नहीं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा किया है आदित्य धर ने। अच्छा, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आदित्य धर एंड अमेजिंग वर्क बाय रणवीर सिंह। मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा था, लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का अच्छा परफॉर्मेंस है, बट आई थिंक रणवीर सिंह ने ओवर पावर कर दिया है बिल्कुल सबको, हिज ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं बकवास है ये मूवी। बिल्कुल नहीं, वेरी एंटरटेनिंग, और बहुत ज़्यादा आप फैक्चुअल उस पर मत जाइए। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये सोच के जाना चाहिए कि 100% बहुत चीज़ें सारे लोग कह रहे हैं मूवी बकवास है। नहीं, बकवास नहीं है, बहुत अच्छी है। कांग्रेस के नेता बहुत वो सारे। देशद्रोही कहते है। हैं ये अपनी जनता के बारे में नहीं सोचते कि 500,000 के रातों रात नोट बंद कर दिए, उनको देखनी चाहिए, उनको पता लगेगा कि क्यों बंद करे, क्या रीज़न था। सरकार कोई भी काम करती है बिना रीज़न के नहीं करती, जो भी काम करती है रीज़न से करती है तो सरकार। मुझे नहीं लगता अच्छा होता, बिकॉज जिस तरह से रणवीर सिंह ने बिल्कुल कमिलियन की तरह उन्होंने अपना जो रंग बदला है हर एक्ट के हिसाब से, चाहे आप जसकीरत सिंह रंगी का कैरेक्टर कह लीजिए परफेक्ट, या हमजा अली मज़ारी कह लीजिए, उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट। मुझे हालांकि मैं थोड़ी बायस्ड हूँ, मुझे डे वन से जब से बैंड बाजा बारात आई थी आई हैव बीन अ डाई हार्ड रणवीर सिंह फैन, बट इसमें मैं कहना चाहूँगी कि उनका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2, क्यों क्या हुआ? क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस रणवीर सिंह पे है और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा क्या दिखाया है। रणवीर की फैन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, डे वन से। बात बताइए कि जैसे कि अगर अतीक अहमद की एंट्री हुई और उधर से अगर योगी बाबा को थोड़ा सा दिखा देते हाँ। और 2-3 डायलॉग्स उनके मिट्टी में मिलाने वाले आ जाते तो कैसे रहे? देखिए, अब ये पब्लिक को पसंद आए तो उनके लिए अच्छा है, वो बिल्कुल डालना चाहेंगे, और जिस हिसाब से आज के पॉपुलेशन जिस तरफ रुख कर रहे हैं अपना, उसको अगर वो दिखाना चाहें तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी तो वो ले ही सकते हैं फिल्म मेकर्स। लेकिन देखिए बकवास कहने वाली कौन सी लॉबी है? कह रहे हैं कि मतलब मूवी को मूवी के हिसाब से देखिए, मैं खुद एक वकील हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, मैं कहना चाहूँगी कि एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, सबका अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन यही है कि बहुत ही अच्छी मूवी है और कुछ बकवास नहीं है इसमें। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी सीट से हिलना नहीं चाहेंगे एक मिनट के लिए भी। मूवी कहीं आपको एक सेकंड का भी स्कोप नहीं देती कि आपको लगे कि ये कब खत्म होगा या अगला एक्ट कब शुरू होगा। बिल्कुल जॉ ग्रिपिंग और बहुत ही बढ़िया, मतलब बांध के रखा पूरे टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी तो हिस्ट्री हो गई ना कि पहले जो है ड्यूरेशन कम होते थे, इतने ज़्यादा ड्यूरेशन 4 पर आप ये भी तो अप्रिशिएट कीजिए कि ये ड्यूरेशन किसी को लंबा नहीं लग रहा है। मैं थिएटर में थी, एक बंदा भी उठ के नहीं गया है, जो सब उठे हैं इंटरवल के समय उठे हैं और वापस आ गए हैं। से बहुत सारे बस भाई आखिरी सवाल कि बहुत सारी मूवीज में गाने होते हैं, एंटरटेन होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा वो मूवी ऐसी नहीं थी ना, एक सच्चाई दिखाने की थी, तो उसमें जितना रिक्वायरमेंट था उतना सफिशिएंट था,
उतना अब जैसे फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे। अच्छा, ये रॉ एजेंट को लेकर के क्या कहेंगे, कुछ क्लियर हुआ? उनका तो बहुत अच्छा ही ऐसा ही रहता है। रॉ एजेंट के बारे में आज से थोड़ी मूवीज बन रही हैं, पहले भी बन चुकी हैं। जॉन इब्राहिम की मूवी थी, देयर आर सो मेनी मूवीज ऑन देयर। अच्छा, लेकिन पठान में भी तो ISI एजेंट को। पठान इज नॉट लाइक दैट, इज स्लाइटली डिफरेंट, और ये बिल्कुल डिफरेंट। पठान थोड़ी शाहरुख खान स्टाइल की अच्छा, movie है। दोनों में अंतर है। एक आखिरी सवाल, बहुत अंदर है सर। को लेकर जो दिखाया गया, आपको नहीं लगा कि ओवर है? पर वो एक्चुअली हुआ एनकाउंटर तो उनका हुआ था। अब बाकी इन्होंने क्या रिसर्च किया है, क्या इनका मतलब इसके पीछे का रिसर्च वर्क है, अब ये बेहतर जान पाएंगे। बट जो भी दिखाया गया है, पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्रिएटिव लिबर्टी इन्होंने ली है। आपको क्या ये लग रहा है कि मतलब मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी मूवी में कोशिश की गई, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये मूवी तो सेट है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये बताने के लिए हम तो परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू इवेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रू इवेंट्स। जैसे 26/11 का इन्होंने दिखाया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक्चुअली हुआ था। तो वैसे कुछ बिट्स इन्होंने अपना बताया है। बाकी इन्होंने कहा है कि कम्प्लीटली नहीं है, उसके मतलब पूरी चीज़ें, सारी तथ्य नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने अपने हिसाब से लोग कह बताई। रहे हैं कि मोदी जी को खुश करने की कोशिश की गई है। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। अच्छा, आप रणवीर सिंह की फैन है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी मूवीज देखने के बाद कौन सी मूवी आपको ज्यादा मतलब पसंद आई अभी तक? बैंड बाजा बारात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये वाली जो आज मैंने देखी है, और धुरंधर पार्ट 1 भी, दोनों में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जहाँ उन्हें कम पीछे रहना था वो पीछे रहे, जब उनको आगे सामने बढ़ के आना था तो उन्होंने उस हिसाब से एक्टिंग की। न किसी को ओवर पावर करने की कोशिश की, ना जब उन पे स्पॉटलाइट किया तो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। वो हर हिसाब से परफेक्ट। म्यूजिक की कमी लगी क्या आपको? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे, बहुत बढ़िया चॉइस था। मूवीज में ट्विस्ट कैसे थे? ट्विस्ट बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब आखिरी सवाल, रिव्यू के तौर पे आउट ऑफ 10 में कितना देना चाहिए? 10 में 15 देना चाहूँगी मैं। 10 में 15 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ब्रिलियंट मूवी, बहुत ही अच्छा। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आदित्य धर, एंड वी होप ही कीप्स मेकिंग मोर सच मूवीज। बहुत सारे थोड़ा बहुत है यार, वो थोड़े देशद्रोही होंगे। वो बहुत अच्छी पिक्चर है, बिल्कुल थोड़ा सही बहुत दिखाया तो उसने। है। मोदी जी को बहुत मोदी जी दिखा रखा है। करे करे वो ये शिफ्टेड है एक तरफ, मोदी जी को दिखा करके क्या नहीं, मैसेज? ऐसा नहीं थोड़ा है, बहुत ऐसा तो कुछ होता नहीं ही है। है। कभी कांग्रेस वाले बनाएंगे, कभी बीजेपी वाले बनाएंगे, हाँ, हल्का फुल्का चलता रहना चाहिए। चलता रहना सर, चाहिए। सर आप बहुत क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया मूवी है सर, हाँ, हर किसी को देखनी चाहिए। जो भी देशभक्त है उसको देखनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी को हेट करते हैं हम लोग, उनको भी देखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, योगी अतीक के साथ अगर योगी की एंट्री हो गई थी मूवी में तो कैसा रहता? देखिए, वो तो मूवी के राइटर्स को पता है, प्रोड्यूसर को पता है क्या करना है क्या नहीं। हाँ, क्योंकि जब तक जो चीज़ रियल में नहीं हुई है हाँ, वो स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकते आप। तो इससे मूवी का सस्पेंस जो था वो खराब हो जाता। खराब हो जाता। लेकिन जो सरकार करती है पैसे वसूल हुए आपके? 100%, चाहे कितने की टिकट होती मैं देखने जाता। पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान देखो अपने कर्मों से परेशान है, अगर वो काम ना करे तो परेशान ना हो। तो भारत के भी तो लोग परेशान हो रहे हैं। देखो 50% पाकिस्तान के लोग परेशान है 50% इंडिया के। हाँ, अब जो मूवी दिखाई है, हाँ। मूवी के 2 कारण है, हाँ। अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छा, अच्छी इस वजह से है कि देश का जनता जागरूक होगी। जी। बुरी इस हिसाब से है कि पाकिस्तान के लोगों को पता लगेगा कि वहाँ पर इंडिया के अननोन मैंस रहते हैं, तो इसलिए इंडियन एजेंट्स को दिक्कत है पाकिस्तान के। अब जो जमील जमाली था लास्ट में, उसका रोल बहुत अच्छा दिखाया गया। उसको इंडिया का एजेंट दिखाया गया एज अ पाकिस्तानी मतलब पॉलिटिशियन। पाकिस्तान भी तो सर्च कर रहा है स्पाइस ई कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। वो करते रहेंगे। जैसे इंडिया के एजेंट पाकिस्तान में, वैसे पाकिस्तान के एजेंट इंडिया में भी है। इंडियन पॉलिटिक्स में भी होंगे, जैसे जमील जमाली इंडियन एजेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वैसे इंडिया में भी होगा। तो अभी तो एक फरीदाबाद से पकड़ा भी तो गया। ये तो सर अब हाइप बना दी है इस चीज़ की, तो अब पकड़े जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी बनाओ, सोच समझ के बनाओ, हमारे देश के सुरक्षा को देख के बनाओ, ठीक है। अतीक अहमद की जो एंट्री हुई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। देखिए जी, बदनाम तो हिंदू भी है, मुसलमान तो है नहीं, सारे को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आदित्य धर एंड अमेजिंग वर्क बाय रणवीर सिंह। मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा था, लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का अच्छा परफॉर्मेंस है, बट आई थिंक रणवीर सिंह ने ओवर पावर कर दिया है बिल्कुल सबको। हिज ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं बकवास ये मूवी। बिल्कुल नहीं, वेरी एंटरटेनिंग।
और बहुत ज़्यादा आप फैक्चुअल उस पर मत जाइए। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये सोच के जाना चाहिए कि 100% चीज़ें करेक्ट नहीं हो सकती हैं। अदरवाइज बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है और एंड में एवरीथिंग मेड सेंस। एक सवाल मेरा कि अगर मानिए शाहरुख खान की पठान आप देख रही हैं और वहीं पे ये मूवी देख रही हैं तो क्या अंतर आप पा रही हैं? वो ऑफ कोर्स काफ़ी अनरियलिस्टिक है। इसमें भी मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% बिल्कुल सब सही दिखाया है और पॉसिबिलिटी थी, बट मोर और लेस इन्होंने काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से लेकिन दिखाया। उसमें तो ये दिखाया ना कि आईएसआई एजेंट और भारत के लोग कैसे मिल के काम कर रहे हैं, इसमें रॉ से रिलेटेड दिखाया। इसमें रियलिस्टिक दिखाया है। उसमें वो एक्सपेक्ट करना बहुत अच्छी बात है कि कभी साथ में काम करें, बट एज ऑन टुडे फैक्ट तो यही है कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि खान गैंग अगर कोई आया, खान तीनों भाइयों में से मतलब एक्टर्स में कोई आया और रणवीर कल के तो मतलब क्या इम्पैक्ट I अगर think- खान होते